दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं जानते हैं? हर बात सबको बता देना। अपने सपने, अपनी कमजोरी, अपनी परेशानी, यहाँ तक कि अपनी अगली चाल भी। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को संभालना सीख जाता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सोचिए जरा, अगर शेर जंगल में अपने शिकार की योजना सबको बता दे तो क्या वो राजा बना रहेगा? नहीं, वो कमजोर पड़ जाएगा। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लोग आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी कमजोरी से खेलते हैं और आपकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सच्ची शक्ति चुप रहने में है। हर चीज बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में न लें, आपकी तरक्की कोई रोक न पाए, आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़े, तो जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन 7 बातों की जो अगर आपने गुप्त रख ली तो समझ लीजिए आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वीं बात अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। बात नंबर 1, अपने लक्ष्य और योजनाओं को गुप्त रखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान अपने लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं सबको बता देता है। लोग सोचते हैं कि जब हम अपने सपने दूसरों को बताएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी उड़ान से पहले ही आपके पंख काट देना चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य किसी को बताते हैं तो 3 तरह के लोग सामने आते हैं। 1, जो आपकी हंसी उड़ाते हैं। 2, जो आपको डराते हैं कि ये काम मुश्किल है। 3, जो ऊपर से तारीफ करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि विवेकानंद कहते हैं, कार्य को गुप्त रखो, परिणाम को प्रकट होने दो। जरा सोचिए, बीज जब तक मिट्टी के अंदर छिपा रहता है तभी तक वो सुरक्षित रहता है। जिस दिन वो बाहर आ गया, या तो कोई उसे कुचल देता है या कोई पक्षी उसे खा जाता है। लेकिन जब वही बीज चुपचाप मिट्टी में रहकर जड़ें मजबूत कर लेता है तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ऊर्जा सीमित होती है, या तो बोलने में खर्च करो या बनाने में। इसलिए याद रखिए, दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। और परिणाम तभी आते हैं जब आप चुपचाप लगातार कर्म करते हैं। बात नंबर 2, अपनी कमजोरी और दर्द हर किसी को मत बताइए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन में दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान अपनी कमजोरी, अपना दर्द और अपनी परेशानियां हर किसी के सामने खोल देता है। स्वामी विवेकानंद साफ कहते हैं, दुनिया कमजोर की नहीं, मजबूत की पूजा करती है। जब आप अपनी परेशानी किसी गलत व्यक्ति को बताते हैं तो वो आपकी मदद नहीं करता, बल्कि उसी बात को हथियार बना लेता है। शेर जब घायल होता है तो जंगल में चीखता नहीं, वो एकांत में जाकर खुद को संभालता है, क्योंकि वो जानता है अगर कमजोरी दिख गई तो हमला तय है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को मौन में सहना सीख लेता है वही भीतर से अजेय बनता है। याद रखिए, दुनिया आपके आंसुओं से नहीं, आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होती है। बात नंबर 3, अपने अच्छे काम और दान पुण्य को गुप्त रखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे गुप्त रखना चाहिए वो है अपने अच्छे काम, सेवा और दान पुण्य। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सेवा यदि दिखावे के लिए हो तो वो सेवा नहीं, अहंकार बन जाती है। सच्चा दान वो होता है जिसमें देने वाला भूल जाए कि उसने कुछ दिया है और लेने वाला ये न जाने कि किसने दिया है। आज के समय में लोग मदद कम करते हैं और कैमरा ज्यादा चालू करते हैं। विवेकानंद कहते हैं, जिस सेवा से दूसरे का आत्मसम्मान टूटे वो सेवा नहीं, अपमान है। अच्छा करो लेकिन चुप रहो। बात नंबर 4, अपनी पारिवारिक और निजी समस्याओं को गुप्त रखिए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने घर की बातें और निजी रिश्तों की समस्याएं। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं, जिस घर की बातें बाहर जाती हैं उस घर की शांति भीतर नहीं रहती। जब आप अपनी पारिवारिक समस्या किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वो व्यक्ति समाधान नहीं, अक्सर जहर लेकर आता है। विवेकानंद कहते हैं, रिश्ते बाहर से नहीं, भीतर से टूटते हैं। जब आप घर की बातें बाहर बताते हैं तो बाहर वाले आपके अपनों का सम्मान खो देते हैं। इसलिए नियम बना लीजिए, घर की बातें घर में। बात नंबर 5, अपनी सफलता और तरक्की को ज्यादा मत बताइए। 5वीं बात जिसे गुप्त रखना चाहिए वो है आपकी सफलता और तरक्की। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सफलता उतनी ही सुरक्षित रहती है जितनी शांत रहती है। जब आप अपनी सफलता सबको बताते हैं तो अनजाने में ईर्ष्या को आमंत्रण दे देते हैं। फल जब कच्चा होता है तो सुरक्षित रहता है,
लेकिन जैसे ही पकता है हर कोई उसे तोड़ना चाहता है। विवेकानंद कहते थे, महानता शोर नहीं करती, वो मौन में चमकती है। बात नंबर 6, अपनी असफलताओं और गिरावट को सबको मत बताइए। छठी बात है, अपनी असफलता, नुकसान और जीवन की गिरावट। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, असफलता केवल एक परीक्षा है, उसे पहचान मत बनाओ। जब आप अपनी असफलता सबको बताते हैं तो लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। विवेकानंद कहते हैं, जो अपनी हार को संभालना सीख लेता है वो जीत के योग्य बनता है। अपनी हार को सबक बनाइए और वापसी को परिणाम से दिखाइए। बात नंबर 7, अपनी अगली चाल और अंदरूनी रणनीति को कभी प्रकट मत कीजिए। यह सबसे गहरी और निर्णायक बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति समय से पहले बोल देता है वो समय आने पर कमजोर पड़ जाता है। रणनीति का उजागर होना हार की शुरुआत होती है। शक्ति का असली स्वरूप मौन है। विवेकानंद कहते हैं, कर्म बोलने से नहीं, चुपचाप करने से सिद्ध होता है। जब आप अपनी अगली चाल गुप्त रखते हैं तो आप बिना रुकावट अपनी तैयारी पूरी करते हैं। जो व्यक्ति अपनी अगली चाल को आंखों से नहीं, मौन से छुपाता है, वही खेल का असली खिलाड़ी बनता है। साथियों, आज आपने स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन की वे 7 बातें जानी, जो अगर आपने सच में गुप्त रख ली तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन एक बात और याद रखिए, उठना और जागना चुपचाप होता है, शोर मचाकर नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप भीड़ में बोलने वालों में रहना चाहते हैं या मौन में इतिहास बनाने वालों में। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मौन, क्योंकि आज के समय में मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। विवेकानंद विचार अमर रहें।